के बाद जो सनातन मंदिर बन रहा है वो कितना तैयार हो गया। अयोध्या में जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुहूर्त निकल गया, तिथि तय 22 जनवरी 2024। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप श्री राम लला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिणी पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आरसीसी बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। स्वर्ण परत से बने दरवाजे अंदर से कई सालों तक चलने वाली सागौन की लकड़ी से बने हुए हैं। इनके बाहर जो कलाकारी हुई है वो पूरी तरह से सोने की है। इन पर हाथी, शंख, चक्र और गदा जैसे चित्र बने हैं। इन सभी दरवाजों को बनाने और नक्काशी कढ़ाई का काम सिकंदराबाद के न्यू भुवनपल्ली में हुआ है। वहां पर ये दरवाजे तैयार किए गए हैं जो राम मंदिर में लगाए जाएंगे। जर्रे को परखा गया है। भव्यता दिव्यता में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यकीनन 22 जनवरी को जब राम मंदिर में रामलला विराजेंगे तो विशेषता, सुंदरता, अलौकिकता का वातावरण त्रेता युग जैसा ही होगा। श्री राम के स्वर्ण महल में रामलला को 108 सोने के सिक्कों से बना एक खास हार पहनाया जाएगा। रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे उस पर भी सोने की परत चढ़ाने की बात सामने आई थी, जो करीब 8 फुट लंबा होगा। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह के जेवरात भी सोने के होंगे। रामलला के लिए सोने से बने धनुष और बाण भी तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की होंगी। इनमें चांदी और सोने का काम किया गया है। चरण पादुकाओं का वजन करीब
इसकी ऊंचाई 44 फीट होगी, वजन 5500 किलो और व्यास 9.5 मीटर है। दुनिया के किसी मंदिर में अब तक इतना बड़ा धर्म ध्वज दंड नहीं लगा है। इससे पहले किसी मंदिर में लगा सबसे वजनी धर्म ध्वज दंड 500 किलो का है। अहमदाबाद में इसके अलावा और धर्म ध्वज दंड तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें अयोध्या में बन रहे अलग अलग मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। 500 बरस के लंबे इंतजार के बाद जब रामलला गर्भगृह में विराजेंगे तो उत्तर और दक्षिण को राम भक्ति के धागे से एक बार फिर जोड़ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। त्रेता युग में भगवान राम का दक्षिण से जो नाता रहा था वो कलयुग में भी बरकरार है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो मूर्ति दक्षिण भारत के पत्थर से तैयार की गई है और रामलला की भव्य मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार भी दक्षिण भारत के हैं। यानी जिस कर्नाटक के भगवान हनुमान ने रावण पर विजय पाने में भगवान श्री राम की मदद की थी, उसी कर्नाटक की श्याम शिलाओं से रामलला की मूर्ति तैयार की गई है। पूरे दक्षिण भारत में घर घर भगवान राम की चरण पादुका भी घुमाई जा रही है। चरण पादुका लेकर साउथ इंडिया के 1 करोड़ घरों तक 16 पवित्र नदियों का पानी और मिट्टी पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। वो मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। ये मूर्ति 51 इंच की है, श्याम वर्ण की है, कर्नाटक की श्याम शिलाओं से बनाई गई है। कुल 3 मूर्तियां बनवाई गई थी। इनमें से अरुण योगीराज की मूर्ति गर्भगृह के लिए फाइनल हुई है। ये खबर मिलते ही अरुण योगीराज के घर में जश्न का माहौल हो गया। वो देश के जाने माने मूर्तिकार है। प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनी है वो भी अरुण योगीराज ने बनाई थी। कई प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माता हैं अरुण योगीराज। अरुण योगीराज के अलावा गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे ने भी मूर्ति बनाई है। इनमें अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर ट्रस्ट ने गर्भगृह में रखने के लिए फाइनल किया है। भगवान श्री राम सबके हैं। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो वहां ना तो जाति की बात आती है, ना ही सामाजिक हैसियत की। अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण को ही पुजारी नहीं बनाया जा रहा, दलित और ओबीसी वर्ग से भी पुजारी होंगे। 24 पुजारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। ये पुजारी राम मंदिर में पूजा पाठ और सभी अनुष्ठान करेंगे। इन 24 पुजारियों में 2 अनुसूचित जाति से हैं और पुजारी ओबीसी हैं। राम मंदिर का पुजारी बनाने के लिए जाति नहीं योग्यता देखी गई है। जिन पुजारियों का सिलेक्शन हुआ है उनका कठोर प्रशिक्षण चल रहा है। इनके बाहरी व्यक्ति से मिलने पर रोक है, मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और महंत सत्यनारायण दास इन 24 पुजारियों को पुरोहितों के कार्य और सभी तरह के कर्मकांड का प्रशिक्षण दे रहे हैं।